हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्लूटस आईएएस में। मित्रों, दोस्तों, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज मैं आपके सामने वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक सामने लेके आया हूं, जिसका नाम है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, यानी जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। यानी पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी पहले धीरे धीरे ठंडी हुई होगी, फिर उसकी जो ऊपर की परत है वो ठंडी हुई होगी, इसे हम शीतलन की दर कहते हैं। फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई होगी, फिर पृथ्वी पे कैसे कैसे जलवाष्प बनी होगी, बादल बने होंगे। इन सारी प्रक्रियाओं को हमने समझने का प्रयास किया है एक टाइम पीरियड के रूप में। ठीक है। अब चूंकि करोड़ों वर्ष का हमें इतिहास पढ़ना है, तो उसके लिए हम कुछ इनको कालखंडों में बांट देते हैं। जैसे हेडोन है, जैसे ईओन है, जैसे एरा है, जैसे पीरियड है, जैसे इपोक है, और जैसे एज है। तो इस प्रकार से हम जो है पृथ्वी को, यानी पृथ्वी की जो आयु है वो 4.6 अरब वर्ष, यह पृथ्वी की आयु है। ये पृथ्वी की आयु है। अब यदि मैं कहूं कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को हमने, चूंकि बहुत बड़ा समय है, अब इस समय को हमको कालखंडों में बांटना है, तो हम लोग इसको कैसे बांटेंगे? तो इसके लिए हमने सबसे पहले लिखा ईओन। ठीक है, सबसे पहले लिखा हमने ईओन, ईओन, ईओन। उसके बाद लिखा एरा, एरा के बाद लिखा पीरियड, उसके बाद लिखा इपोक, और उसके बाद लिखा एज। यानी इस प्रकार से हम पृथ्वी को, इस प्रकार से हम अनेक कालखंडों में क्या कर सकते हैं, बांट देते हैं। और यही कारण है कि जो पृथ्वी की आयु है, ये पृथ्वी की आयु है। अब धीरे धीरे पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति होगी, पृथ्वी में किस प्रकार जीवन का विकास होगा, तो हमने पता लगाना है कि आज से कई करोड़ अरब वर्ष पहले पृथ्वी कैसी होगी। तो अब हमारे पास ऐसी कोई टाइम स्केल तो है नहीं, या इस प्रकार का हमारे पास कोई उपकरण तो है नहीं कि उस समय क्या हुआ होगा। तो उसको हम अध्ययन कैसे कर सकते हैं, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का अध्ययन कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए कुछ हम विशेष प्रकार के जो है, एक प्रकार से अध्ययन करते हैं कि अवसादीकरण की दर क्या होगी। हम अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी की शीतलन की दर क्या होगी। हम अध्ययन करते हैं कि जीव जंतुओं के जो जीवाश्म है उनका अध्ययन कैसे करते हैं। तो इसका अध्ययन हम किस प्रकार से करते हैं? तो इसका जो अध्ययन है पृथ्वी के भू भूगर्भिक इतिहास का जो हम अध्ययन है वो हम कैसे करेंगे? तो पृथ्वी के जो भूगर्भिक इतिहास है, इसका हम अध्ययन कैसे करेंगे? का अध्ययन कैसे करेंगे? तो अध्ययन कैसे करते हैं? तो इसका जो अध्ययन है वो हम कैसे करेंगे? इसका अध्ययन जो है वो करने के लिए अवसादीकरण, अवसादी अवसादीकरण की दर, इसके अलावा शीतलन की दर, शीतलन की दर, इसके अलावा जीवाश्म, इसके अलावा अवसादी शीतलन की दर, जीवाश्म, इसके अलावा शीतलन की दर, इसके अलावा रेडियोमेट्रिक जो अन्य पदार्थ हैं, रेडियोमेट्रिक, रेडियोमेट्रिक यानी इसे हम रेडियो धर्मिता कहते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है। अब मैंने कहा कि अवसादीकरण की दर, महासागरों की, इसमें एक चीज और जोड़ते हैं, महासागरों की लवणता, महासागरों महासागरों की लवणता। तो महासागरों की लवणता हो गई, अवसादीकरण की दर हो गई, जीवाश्म की आयु हो गई। इन सारी बातों को हम लोग, जीवाश्म की आयु, इन सारी बातों को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यदि मैं ये कहता हूं आपसे कि हमें पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास पढ़ना है, आज से कई करोड़ साल पहले पृथ्वी कैसी थी, तो हमारे पास सोर्स क्या होंगे, हम कैसे अध्ययन करेंगे? तो जैसे कई महीनों तक यदि घर को बंद रखा जाए तो उसमें धूल जम जाती है, धूल की परत जम जाती है। इसी प्रकार 8.6 जो है सेंटीमीटर की दौर से जो है
पृथ्वी पर अवसाद जमा होते जाते हैं, तो इसे कहा सेडिमेंट्स, यानी अवसाद जमा होने की दर से हम पृथ्वी की आयु को पता कर सकते हैं। इसी प्रकार यानी कि जैसे जैसे 8.6 जो है सेंटीमीटर की दर से जो है कैसे कैसे जो इसमें अवसाद जमा होते जा रहे हैं, इसी प्रकार जो है ये कहा गया है शीतलन, यानी पृथ्वी पहले तो गर्म थी, गर्म होने के बाद पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत ठंडी हुई होगी, ऊपरी परत के बाद धीरे 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 तो पृथ्वी की जो शीतलन की दर है उससे हम पृथ्वी की आयु को पता कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है जीवाश्म की आयु, यानी हमें पृथ्वी पर एक स्टेज ऐसे होंगे जिसमें कई प्रकार के जीवाश्म रहेंगे, जैसे डायनासोर्स, उसके अलावा जो है जिसे कह सकते हैं पेड़ पौधे फूल पत्ती, तो कई प्रकार के जीवाश्मों के अध्ययन से भी जो है हम अध्ययन पता कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे प्रमाणिक है वो है रेडियो एक्टिव पदार्थ। कहते हैं कि कोई भी जो हमारा शरीर है, किसी भी प्रकार का शरीर है, उसमें कहीं ना कहीं कार्बन के अंश होते हैं, और मरने के बाद जो है जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उनका आधा डिके 50% तो उसका क्षय हो जाता है, 50% अपक्षय हो जाता है, लेकिन जो बाकी का 50% होता है उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ बने रहते हैं। तो उन्हीं को ही मापने का एक मेथड है जिसे हम रेडियोमेट्रिक जो है मेथड के रूप में जानते हैं, और जिससे हम सटीक तरीके से अध्ययन पता कर सकते हैं कि ये जो जीवाश्म है या फिर ये जो पदार्थ है इसकी आयु कितनी होगी। इसके बाद महासागरों की लवणता, महासागरों में कई प्रकार से नदियां आकर मिलती हैं। अब नदियां मिलती हैं तो कहीं पर लवणता ज्यादा होती है, कहीं पर लवणता कम होती है, तो उससे भी हम लोग पृथ्वी की आयु का अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने कहा, एक बड़े टाइम पीरियड को हमको छोटे छोटे कालखंडों में बांटना है, वो भी समझने की दृष्टिकोण से। तो इसमें एक और होता है हेड ऑन, मैंने उसके बारे में अभी नहीं कहा है। इयोन, इयोन से नीचे क्या पढ़ेंगे, एरा, एरा से नीचे क्या पढ़ेंगे, पीरियड, पीरियड से नीचे क्या पढ़ेंगे, इपोक, इपोक से नीचे क्या पढ़ेंगे, एज। तो इस प्रकार से पृथ्वी की आयु को हमने विभाजित करने का प्रयास किया है। अब इसमें पृथ्वी की आयु को कैसे कैसे और विभाजित करेंगे, तो इयोन के बाद जो के आगे के जो चरण है उसमें हमने कहा प्री कैम्ब्रियन या प्री पैलियोजोइक, फिर पुराजीवी, फिर मध्यजीवी, फिर नवजीवी। इस जो है इस प्रकार से हमने इसको आगे बढ़ने का, आगे इसको जो है हम डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं कि अब आगे इसका हम अध्ययन कैसे करें पृथ्वी का। तो सबसे पहले हमने ये प्रयास किया कि पृथ्वी जो है, यानी ये पृथ्वी है, अब इस पृथ्वी की जो आयु है इसको हम समय और कालखंड में कैसे विभाजित करते हैं। समय और कालखंड में विभाजन, समय कालखंड में विभाजन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहां पर लिखा जो है प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, या इसको कहा जो है प्री पैलियोजोइक, या हमने इसे कहा प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक एरा। उसके बाद कहा पुराजीवी, पुराजीवी या पैलियोजोइक, पैलियोजोइक एरा। उसके बाद लिखा मीसोजोइक, मध्यजीवी, मध्यजीवी, इसे हमने कहा मीसोजोइक, इसे हमने कहा मीसोजोइक, हिंदी में लिख देते हैं मीसोजोइक, मीसोजोइक। उसके बाद लिखा पुराजीवी, मध्यजीवी, उसके बाद लिखा सीनोजोइक, सीनोजोइक, ठीक है। और फिर एक हम और इसमें आगे लिखते हैं नवजीवी, नवजीवी, वो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, वो हम इसमें ही पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरली, इसको हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं। अब प्री कैम्ब्रियन जो है, इसमें ये जो एरा था, अब इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है हमें, इसमें कौन कौन सी पीरियड होंगे, तो इसमें होगा एजोइक, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक, यानी एजोइक, एजोइक के बाद आर्कियन और उसके बाद प्रोटोरोजोइक, प्रोटोरोजोइक। तो एजोइक, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे, यानी इसमें 3 पीरियड होंगे। ये कितने हैं, ये 3 पीरियड है, 3 पीरियड में हम लोग इसको पढ़ेंगे, एजोइक, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक, इस प्रकार से हम लोग इसमें पढ़ेंगे।
दूसरा जो है, यानी इसका एक कोड याद रखते हैं 32 और 36, ठीक है। तो पहले जो है कोड हम याद रखते हैं 36 और फिर उसके बाद 32, ठीक है ना। तो यहां पर कितने पीरियड होंगे, तो इसको पीरियड में बांटा, तो इसको हमने लिखा कोस डीसी, यानी जो है सबसे पहले क्या आएगा कैम्ब्रियन, उसके बाद ओर्डोविशियन, कोस, उसके बाद सिलूरियन, उसके बाद डेवोनियन, उसके बाद कार्बेनिफेरस, फिर पर्मियन। इस प्रकार से हम लोग इसको विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन पीरियड, कोस, उसके बाद क्या आएगा ओर्डोविशियन, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा ओर्डोविशियन, 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 कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन के बाद क्या आएगा ओर्डोविशियन, कोस, सी ओ, कोस डीसी, पम्बी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा सिलूरियन, सिलूरियन, उसके बाद क्या आएगा डेवोनियन, डेवोनियन, डेवोनियन के बाद क्या आएगा कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस जो है इसके बाद क्या आएगा पर्मियन, 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 ठीक है। कार्बोनिफेरस के बाद पर्मियन आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए इसमें पीरियड। तो कितने पीरियड हो गए इसमें 6 जो है इसमें पीरियड जो है वो होते हैं किसमें पेलियोजोइक में। उसके बाद आते हैं मध्यजीवी में। तो मध्यजीवी में क्या पढ़ेंगे, मध्यजीवी में हमको पढ़ना है कितने इसमें पीरियड पढ़ेंगे हम लोग, इसमें पढ़ेंगे 3। इसमें क्या पढ़ेंगे टेरासिक, ट्रियासिक, उसके बाद पढ़ेंगे जुरासिक, जुरासिक, और उसके बाद पढ़ेंगे क्रिटेशियस, क्रिटेशियस, क्रिटेशियस। तो जुरासिक पार्क फिल्म सभी लोगों ने देखी होगी, डायनासोर का समय। और उसके बाद पढ़ेंगे सीनोजोइक। तो सीनोजोइक जो है इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसमें 2 होंगे। एक हम पढ़ेंगे इसमें सीनोजोइक में, एक पढ़ेंगे इसमें सीनोजोइक में, हमको एक पढ़ना है पार्ट सीनोजोइक में, यानी एक पढ़ेंगे इसमें हम टर्सरी और एक पढ़ेंगे क्वाटरनरी। तो इसको हम लोग फिर से 2 जो है उसमें पीरियड में बांटेंगे, पीरियड के बाद फिर हम लोग इसको इपोक में लेके आएंगे, ठीक है। तो ये पर्मियन, पर्मियन के बाद अब नेक्स्ट जो है मीसोजोइक, मीसोजोइक के बाद सीनोजोइक। तो सीनोजोइक में सबसे पहले क्या लिखेंगे टर्सरी, टर्सरी, और यहां पर क्या लिखेंगे क्वाटरनरी, ठीक है। अब टर्सरी में ये पीरियड है, टर्सरी क्या है मैं लिख देता हूं पीरियड है, क्वाटरनरी क्या है ये भी पीरियड है। अब इसमें कितने इपोक होंगे, टर्सरी में इपोक कितने होंगे, तो इसमें होंगे 5, ठीक है ना। 5 इसमें इपोक होंगे। कौन कौन से इसमें इपोक होंगे, जैसे मैंने ये फॉर्मूला बताया था ना, तो इसमें 3 हो गए, इसमें 6 हो गए, इसमें 3 हो गए, अब इसमें 2 हो गए, 2 पीरियड हो गए, ठीक है ना। तो ये 36 32 ये पीरियड वाला ये आपको याद रखना है। अब टर्सरी में क्या पढ़ना है, तो टर्सरी में पढ़ना है, इसका एक कोड बनाएंगे PEOMP, ठीक है ना। यानी इसमें जो है 5 हम लोग इपोक पढ़ेंगे, टर्सरी में 5 इपोक पढ़ेंगे, ठीक है। और क्वाटरनरी में हम पढ़ेंगे प्लीस्टोसीन और होलोसीन। क्वाटरनरी में क्या पढ़ेंगे हम लोग प्लीस्टोसीन और होलोसीन, प्लीस्टोसीन और होलोसीन, प्लीस्टोसीन और होलोसीन, ये हम 2 पढ़ेंगे, ठीक है। और टर्सरी में क्या पढ़ेंगे, तो टर्सरी में हमने पढ़ना है PEOMP, यानी इसमें पढ़ेंगे पेलियोजोइक, पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। ये पेलियोसीन है और ये प्लायोसीन है। तो चलिए इसको लिखते हैं, क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग, सबसे पहले पढ़ेंगे पेलियोसीन। तो इसमें हमने यहां पर लिखा पेलियोसीन, ठीक है। जगह थोड़ी सी कम है, जगह को थोड़ा सा और बनाया जाए,
थोड़ी सी इसको, नहीं वो तो ऐसे ही रहेगा, एक सेकंड इसको, तो इसको क्या क्या किया जाए, इसको कैसे इसको और यहाँ पर लिखा जाए। इसको लिखने के लिए यहाँ पर इसको लिखते हैं, थोड़ी सी यहाँ पर जगह बनाई जाए, क्रिटेशियस यहाँ जगह बनाते हैं, तो यहाँ लिखते हैं पेलियोसीन, पेलियोसीन, उसके बाद इयोसीन, इयोसीन, उसके बाद जो है पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, ओलिगोसीन, उसके बाद मायोसीन, मायोसीन, और मायोसीन के बाद प्लायोसीन, प्लायोसीन। तो ये क्या है, ये इपोक है, ये क्या है, 5, ये 5 इपोक थे, इसमें कितने, ये 2। तो इस प्रकार से इस क्रम में जो है हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसमें प्लीस्टोसीन और उसमें होलोसीन और इसमें पेलियोसीन, पेलियोसीन के बाद जो है इयोसीन, इयोसीन के बाद ओलिगोसीन, ओलिगोसीन के बाद इयोसीन के बाद ओलिगोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। तो ये मैंने कुछ चीजें आपको मैंने बताने का प्रयास किया है कि पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है उसको हम हेडोइन में, पहला टर्म कौन सा आता हमारा, हेडोइन, ठीक है ना, हेडोइन, हेडोइन। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, इयोन, क्या पढ़ते हैं, इयोन, इयोन के बाद क्या पढ़ते हैं, एरा, एरा के बाद क्या पढ़ते हैं, पीरियड, ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है, क्या पढ़ते हैं, पीरियड, पीरियड के बाद क्या पढ़ते हैं, इपोक, इपोक के बाद क्या पढ़ते हैं, एज। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब इन सब की जो आयु है और इन सब में क्या हुआ, यानी टेरासिक जो है काल में क्या हुआ, जुरासिक में क्या हुआ, ऑर्डोविशियन में क्या हुआ, कैम्ब्रियन में क्या हुआ, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आज बस हमको इतना ही समझना है कि हमने पृथ्वी को जो कालखंड है उसको एक टेबल और चार्ट में लाने का प्रयास किया, और टेबल और चार्ट में हमने इसको लाने का प्रयास करने का ये किया कि इसको हमने जो है एरा से स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, प्री कैम्ब्रियन या प्री पेलियोजोइक, फिर उसको हमने किसने कितने जो है पीरियड में बांटा, 3 पीरियड में, कौन कौन से, एजोइक, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। फिर दूसरे नंबर पे क्या लेके आए, पेलियोजोइक, पेलियोजोइक बोले तो पुराजीवी, उसको हमने कितने में पीरियड में बांटा, तो 6, कौन कौन से, तो उसमें बांटा हमने जो है कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन के बाद ओर्डोविशियन, उसके बाद सिलूरियन, उसके बाद डेवोनियन, उसके बाद पर्मियन। तो देखिए ऐसा ही कुछ लिखा होगा, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, और उसके बाद कार्बोनिफेरस और पर्मियन। फिर क्या कहा, अगला कौन सा आएगा, मीसोजोइक यानी मध्यजीवी, मध्यजीवी को 3 पीरियड में, टेरासिक, जुरासिक, क्रेटेशियस। फिर उसके बाद कहा सीनोजोइक, तो सीनोजोइक को हमने किसमें बांटा, 2 पीरियड में, एक को क्या कहा, टर्सरी, दूसरे को क्या कहा, क्वाटरनरी। इसी को ही हम नवजीवी, नियोजीव जो है क्वाटरनरी को ही हम लोग बाद में जो है नवजीवी के रूप में आगे एक और लिख देते हैं, लेकिन मैंने इसको यहीं तक लिखा है, ठीक है ना, यानी नवजीवी जो है सीनोजोइक के बाद नियोजोइक जो है नवजीवी के रूप में, इसको मैं आगे नहीं लिखा है, हमने इस चार्ट में इसको लिखने का प्रयास किया। तो क्वाटरनरी में हमने क्या पढ़ा है, सीनोजोइक में 2 पीरियड, कौन सा, एक पढ़ा हमने टर्सरी, दूसरा क्वाटरनरी। टर्सरी में क्या पढ़ेंगे कि कितने जो है इपोक होंगे, 5 होंगे, कौन से होगा, पीईओ, यानी पहले क्या होगा, पेलियोसीन, फिर क्या होगा, इयोसीन, फिर क्या होगा, ओलिगोसीन, फिर क्या होगा, मायोसीन, फिर क्या होगा, प्लायोसीन, और फिर क्वाटरनरी। क्वाटरनरी में क्या पढ़ा हमने, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। तो ये इपोक हो गए, ये पीरियड हो गए, ये एरा हो गए। इसके ऊपर क्या है, इयोन, और उसके ऊपर क्या, हेडोइन। तो हेडोइन और इयन को हमने इस चार्ट में शामिल नहीं किया, क्योंकि हमारा इतना ही जो है, इससे ही हमारा मतलब है, और इसके अंदर क्या क्या हुआ इसके लिए हम लोग नेक्स्ट जो है वीडियो में यानी पार्ट 2 में इसको आगे के इन सब के टाइम और डिटेल में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से एरा और कौन कौन से पीरियड और कौन कौन से इपोक में कौन कौन सी घटनाएं घटी। जैसे कार्बोनिफेरस में पेंजिया का विखंडन हुआ, जैसे कैम्ब्रियन काल में चट्टानें बनी, जैसे अरावली पर्वत का निर्माण कब हुआ, जैसे रॉकीज और एंडीज का निर्माण कब हुआ, जैसे एक इंद्री वाले जीव कब बने, जैसे समुद्री जो है जीवों का निर्माण कब हुआ, कब जो है पृथ्वी पे कोई जीव नहीं थे, तो शुरू के 2 काल थे, एजोइक और आर्कियन, कब महासागरों की उत्पत्ति हुई, कब जो है
हिमयुग आया, कौन कितने हिमयुग आए, 2 हिमयुग आए, कौन सा हिमयुग आया, अमेरिका में हिमयुग आया, क्या कहा उसे, तो उसको अमेरिका के हिमयुग को क्या कहा, तो वही जो है नेब्रास्कन, कंसास, इलिनोइस, ये जो है, और लोवा। इसी प्रकार यूरोप में जो हिमयुग आया उसको क्या कहा, तो गुंज कहा, मिंडल कहा। ठीक है, इस प्रकार से ये हिमयुग, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर मानव की उत्पत्ति कब हुई, फिर होलोसीन में क्या आधुनिक 10,000 साल पहले मानव उत्पत्ति हुआ। इस पूरे के लिए मैं एक पार्ट सेकंड वीडियो लेके आऊंगा। अभी हम लोगों ने सिर्फ ये चार्ट को पढ़ने का प्रयास किया, इयोन, एरा, पीरियड, इपोक, और उसके बाद एज। एज जो आज हमारी आयु है वो लास्ट में एज। तो आज के लिए इतना ही। ये जो है पृथ्वी के भूगर्भ के इतिहास को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की।